हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित, जिसमें हम लोगों का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, दो चर रेखी वाले युग्म समीकरण वाला। तो इसमें मैंने आपको पहला एक एग्जाम्पल से बता दिया है और इसी क्रम में एग्जाम्पल नंबर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये शायद परीक्षा में आने वाले भविष्य में कह सकते हैं शायद आ जाए। तो सबसे पहले आप लोग एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको इस लैंग्वेज में समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और आप आशा करते हैं कि आप सीख पाएंगे, उम्मीद है मुझे। और ये सवाल आपका एक ऐसा सवाल है जो कि परीक्षा में हर बार प्रत्येक ईयर पूछा जाता है और शायद 2025 में आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकता है। ये नहीं आएगा तो इसके जैसा इस तरीके का सवाल आपका आएगा। हम इसको संभावित तरीके से देख सकते हैं, एक अलग नज़र से देख सकते हैं कि ये सवाल आपका आएगा फ्यूचर में। और उम्मीद है मुझे इस सवाल को कैसे सीखना है आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। और देखिए अभी आप लोग इसको कैसे सीखना है। ये है एनसीईआरटी का टेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि 2020 में आया हुआ है और भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग कैसे सोल्व करना है। देखिए चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सवाल नंबर आपका है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण योजना को हल कीजिए। और सवाल आपका दे रखा है 5/x-1 प्लस बाई 1/y-2 इजिकल टू 2, मतलब बराबर 2 है। कामा इसी क्रम में दे रखा 6 यानी 6/x-1 माइनस का 3y-2 बराबर 1 इक्वल 1। ये आपका सवाल है। इसको कैसे लगाना है देखिए आप लोग आसान तरीके से, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करें हम लोग यहाँ पर हल लिखेंगे। देखिए ये आप मुझे पहले सवाल मैंने ये लिख लिया x-1 प्लस 1/y-2 बराबर का 2। ठीक, इसी क्रम में मैं दूसरे वाले को भी इस तरीके से ऐसे लिख लेता हूँ। इसको हम इस लैंग्वेज में लिखकर ऐसे ना ऐसे लिख लें x-1। बात तो भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। माइनस का 3 को ऐसे साइड में लिखते हैं, बाई माइनस का ये 2 हो जाएगा, ये वही तो रहेगा और बराबर में आपका 1 रहेगा। मैंने इसको क्यों लिखा है अभी आपको समझाएंगे, देखिए कैसे इसलिए लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं हम। 5 सही 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। अब मुझे क्या करना है, जो आपका देखिए अल्फ़ाबेट में ऐसे लेके जेड तक हम कुछ भी कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है अल्फ़ाबेट। तो मुझे क्या करना है, हम क्या करते हैं हमको एम और एन के रूप में इसको लेट कर लेते हैं। तो जो 1/x है माइनस का, इसको मैंने एम लेट कर लिया है और जो 1/y-2 है इसको मैंने एन लेट कर लिया, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर ये दे रखा है वहीं पर आपको ये नोट करना है। देखिए इसको कैसे लिखना है। तो ये 5 दे रखा है तो 1/x-1 दे रखा है, इसको मैंने क्या माना एम माना, तो इसको लिखते हैं एम 5m लिखते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसको मैं प्लस लिख सकता हूँ प्लस का। ये दे रखा 1/y-2 दे रखा है तो मैंने इसको एन लेट किया है तो यहाँ पर एन लिख सकता हूँ। बराबर में क्या रखा दे रखा है आपका 2। इसको समीकरण नंबर 1 नोट कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग नहीं कि देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये आपका सवाल है 5/x-1 प्लस y-2 बराबर 2। ठीक, मैंने इसको इस रूप में लिख लिया, फ्रैक्शन में लिया है। 5 को जो ले लिया है सही में, 5 सही 1/x-1 प्लस y-2 1/y-2 बराबर 2 ये रखा है। मैंने 1/x-1 को m माना है और 1/y-2 को मैंने n माना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 5 यहाँ पर इसके आपके हैं ये, और 1/x-1 को मैंने m लेट किया था, मैंने m इसके ऊपर m रख दिया, ठीक है, पुट कर दिया है और प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस लिख लिया है। और ये 1/y-2 की जगह पे मैंने क्या इसको लेट किया, n लेट किया था, मैंने इसको n लिख दिया। बराबर में आपका 2 था और समीकरण नंबर 1 मान दिया। ऐसे ही इसी क्रम में हम इसको भी ऐसे ही करेंगे जो आपका ये वाला दे रखा था, ठीक है। इसको क्या करना है, देखिए इसको इसी क्रम में ऐसे करना है आपका। इसको भी ऐसे रखेंगे 6 और 1/x को मैंने कहता m माना था और माइनस का है 3, इसका 3n मानेंगे। बराबर में आपका 1 है। इसको समीकरण नंबर 2 लेट करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जो समीकरण 1 और 2 हैं हम इनको पास पास में लिख लेंगे। समीकरण 1 कितनी है आपकी है, इतनी है, और 2 वाली कितनी है 6m माइनस का 3n बराबर में 1 है। उसको समीकरण नंबर 2 मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए कैसे करना है। देखिए
अब क्या करना है मुझे, ये तो आपने इसका नोट कर लिया। अब जो है इन समीकरण को मुझे क्या करना है, कोई एक मान इसको काट के मुझे बराबर करना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा करें ताकि ये दोनों में से कोई ना कोई एक कट के गुणा भाग करके इसको काट दें हम और एक मान निकल आए। तो वैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक, समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है, जो भी मान आएगा उसको हम जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। तो समीकरण एक में गुणा करिए, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, 5m प्लस का n, इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं हम, ठीक। बराबर में इधर भी कर लेते हैं हम 3 से गुणा, ठीक है। देखिए क्या हुआ, 5×15 हो जाएगा m और प्लस का n हो जाएगा, बराबर में 3 दूनी ये 3m हो जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका 6 हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो उसको समीकरण आपकी ये है 2 और उसमें आपको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। देखिए ये आपका समीकरण 2 कितना, इसमें रखिए यहाँ पर जोड़े 6m और माइनस का 3n और बराबर में कितना आपका है 1 है, ठीक है, कितना है 1 है। अब इसको जोड़ लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक। आपका इसमें क्या है 3m, ये आपका 3m है गुणे 5m प्लस n बराबर 2 गुणे 3 है, ठीक है। तो इसमें गुणा करिए 5×15m प्लस का 3 एकम 3n हो जाएगा, बराबर में आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा। और जो समीकरण हमारी ये 2 वाली थी मैंने इसको नीचे लिख लिया। अब यहाँ का क्या करना है, मुझे जोड़ना है। तो देखिए 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ पर ये 21m हो जाएगा और ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और बराबर में 6 को कितना 7 हो जाएगा, इसको काट लेंगे। अब जो है 21 जो है इधर मुझे m का मान चाहिए तो ये बट अपान में चला जाएगा, तो m बराबर 7 बटे आपका 21 में आएगा, इधर इसे काटेंगे 7 एक 7 21, यानी m बराबर ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक। ये आपका m का मान आ गया, कितना आ गया, सॉरी ये आपका देखो कितना था 21 m आया, जोड़ मैंने 15 6 को जोड़ा 21 m आ गया और इसको काट दिया तो कुछ नहीं बचा यहाँ पर, और 6 को 7 जोड़ दिया तो 7 हो जाएगा। अब जो है गुणा में है, इसको 21 को इधर बटे में लेके जाएंगे तो m बचेगा, m का 7/21 हो जाएगा, इसको 7 से काटेंगे 7 में 7 7 21 हो जाएगा और m का मान आ जाएगा 1/3। अब क्या करें, ये तो आपका आ गया है m का मान। अब m का मान मुझे किस में रखना है, अब इसको कह सकते हैं m का मान हम समीकरण एक से समीकरण 1 से देख लें। समीकरण 1 मैंने क्या मान थी, ये मान थी। अब यहाँ से मुझे n का मान भी निकल आएगा मेरा। तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 कितनी थी हमारी, ये थी आपकी 5m प्लस का n बराबर 2। यहाँ पर m का मान रखेंगे हम, कितना रखेंगे 5 गुणे 1/3 प्लस का n बराबर 2, 5 एकम 5/3 ये हो जाएगा और प्लस का n बराबर आपका 2 है, ठीक। अब 5/3 जो है उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये n बराबर कितना हो जाएगा 2, ये माइनस का हो जाएगा 5/3, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, n बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 5/3, तो ये आपका इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 बचेगा ये यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हम लोग n का मान भी आपका कितना बचेगा 1/3 बचेगा, कितना 1/3 बचेगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 1/3, ठीक है। अब आपका जो मान आ गया m बराबर आ गया एक बराबर आया 1/3 और दूसरा n बराबर भी आया आपका 1/3, ये दोनों मान आपके m के आ गए। अब जो देखो मैंने माना था, मैंने लेट किया था, आपका क्या लेट किया था, मैंने लिखा था 1/x माइनस क्या लिखा था 1/x माइनस 1 बराबर आपका m था, ठीक। और दूसरा मैंने लेट किया था आपका 1/y माइनस का 2 बराबर n, ठीक। तो मुझे दोनों का मान रखना है यहाँ पर। तो 1/x माइनस 1 का मान कितना रखा 1/3 था, तो 1 से ये कैंसिल कर देंगे हम, तो आपका बचेगा x माइनस 1 बराबर आपका 3 बचेगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये एक उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3 प्लस का 1, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, यानी एक तो मान आपके आ गया x बराबर 4 आ गया। दूसरा लिखेंगे, देखिए दूसरा आपका वही है, तो 1/y माइनस 2 बराबर n है, तो n का मान कितना था 1/3 था, ये इसका भी 1 से 1 कैंसिल कर देंगे, तो y माइनस का 2 बराबर 3, और ये जो y माइनस 2 है उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा जाकर, तो ये हो जाएगा y 3
3+2, तो y बराबर आपका हो जाएगा 5। तो सीधे हम कह सकते हैं अतः जो आपके रेखीय समीकरण हैं उनके मान कितने हैं। अतः अभीष्ट रेखिक युग्म के हल क्या आए हैं आपके। x बराबर एक बार 4 आया, दूसरा आया x बराबर आपका कितना आया है, y बराबर कितना आया, 5 आया। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये वो सवाल हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में आशा करते हैं आएंगे। जय हिंद साथियों।